अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, सिविलियन पर अटैक नहीं करते, बतौर रियासत अमल देते हैं। हमले भी हों और तिजारत भी, ऐसा नहीं हो सकता। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई के बगैर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, अफगान अवाम के नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। तीरा स्मगलिंग और दहशतगर्दी का गढ़ रहा है। ऑपरेशन के खिलाफ आबादी को खड़ा कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ते का हिस्सा अफगान तालिबान को जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में 4.5 लाख नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ चल रही हैं। बॉर्डर पर पोस्टों पर हमला करके स्मगलिंग वाली गाड़ियाँ पार करवाई जाती हैं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक कानूनी और अदालती अमल है। कोर्ट मार्शल पर क्या सराहियाँ नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में कार्रवाई की तो शगाफ अंदाज में करेंगे। हमारी फोर्सेस इंतहाई डिसिप्लिन है। दहशतगर्दी की फैक्ट्री खत्म होगी तो हलाल रोजी कमाने के मौके पैदा होंगे। तालिबान तनहा रह जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, हमारे दोस्त ममालिक चाहते हैं खित्ते में अमन हो। अफगान तालिबान मफाद परस्तों का गिरोह है, इन पर एतमाद करना बेसूद है। हमें अफगान तालिबान से अच्छाई की कोई उम्मीद नहीं। इससे बड़ी कोई हिमाकत नहीं होगी कि इन पर एतबार किया जाए। दुनिया के किस मजहब और मुआशरे में ऐसा होता है कि आप जिस सरजमीन पर रहे हों वहाँ खून रेजी करें। तालिबान कौन सी शरीयत को मानने वाले हैं? ये किस शरीयत की बात करते हैं? भारत में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। भारत में बाबरी मस्जिद की जगह नाम नेहाद राम मंदिर पर परचम लहराने पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी इबादतगाह है। इंतहा पसंदों ने 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया था। भारतीय हुकूमत ने इंतहा पसंदों को अदालत के जरिए बरी कर दिया। भारतीय हुकूमत ने मिसमार की गई मस्जिद की जगह मंदिर की तामीर की इजाज़त दी। भारत में दीगर तारीखी मसाजिद को उसी तरह की बेहुरमती के खतरात का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के अंदर इस्लामी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना। वज़ीर-ए-आज़म आज ज़ोर रोज़ा दौरे पर बहरीन जाएंगे। आला सतह का वफ़द भी हमरा होगा। वज़ीर-ए-आज़म तजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत करेंगे। टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू होगी। सदर मुमलिकत से ईरानी मुशीर कौमी सलामती अली उर्दशेर लारिजानी की मुलाकात। इलाकाई और आलमी सूरत हाल, सलामती और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। पाक ईरान रेलवे लिंक को तरजीही बुनियादों पर मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर। अली लारिजानी ने 12 रोज़ा जंग में पाकिस्तान की सिफारती और इखलाकी हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की बहादुरी और हालिया वाक़यात में कामयाबी को सराहा। अली लारिजानी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान तारीखी और करीबी बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वसी करने पर इत्तेफाक। मुअज़्ज़ज़ मेहमान का भी मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से अज़रबैजान के वज़ीर इक़्तिसादियात की मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी में ताउन का वसी जायज़ा। इक़्तिसादी तबादलों में पेशरफ्त के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। मुल्की दिफाना काबिल तस्कीर बनाने में एक और संगमील अबूर। पाक बहरिया का एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने खुद तैयार किया। वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट, गाइडेंस जदीद सहूलतों से आरास्ता है। वेपन सिस्टम इंतहाई दुरुस्तगी के साथ समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का तजुर्बे का मुशाहिदा। सीनियर साइंसदानों और इंजीनियर्स भी मौजूद। तजुर्बा पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियत और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाक बहरिया के गैर मुतज़लज़ल आज़्म का मुँह बोलता सबूत है। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर इस्लामाबाद की तहरीक खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। गिरफ्तार दहशतगर्द साजिदुल्लाह शीना के अहम इंकशाफात। इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई। दहशतगर्दों ने अफगानिस्तान से तरबियत हासिल की। इस्लामाबाद खुदकुश हमले के 4 मुल्ज़िमान 48 घंटे में गिरफ्तार किए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ब्रीफिंग। कहा, साजिदुल्लाह उर्फ शीना ने मोहम्मद जाली और कामरान खान को हायर किया। ये तीनों अफगानिस्तान गए, जहाँ काबुल में इनकी दादुल्लाह से मुलाकात हुई। खुदकुश बम्बार उस्मान शिनवारी भी अफगानिस्तान का शहरी है। बम्बार का ताल्लुक अफगान सूबे नंगरहार से था। सहूलतकारों ने उस्मान शिनवारी को खुदकुश जैकेट ला कर दी। साजिदुल्लाह और उस्मान शिनवारी दोनों मिलकर मुख्तलिफ मकामात की रैगी करते रहे। दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद के मुजाफात को टारगेट किया।
तमाम गिरफ्तार दहशतगर्दों का एक ऐप के जरिए राब्ता था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल के जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दानिशमंदी की तारीफ, मिसाल क़यादत और खिदमात को सराहा। इलाकाई इस्तेहकाम, मिलिट्री सिफारतकारी के फ़रोग में भी जनरल साहिब के किरदार की तारीफ। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की यादगार शोहदा पर हाजिर और फूल रखे। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने इस्तकबाल किया। चाकचो बंदस्ते ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। एयर चीफ के कौमी दिफा के लिए जनरल साहिब शमशाद मिर्जा की नुमाया खिदमात की तारीफ। ज़हीर अहमद बाबर का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए PAF के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। जनरल साहिब शमशाद का पाक फ़ज़ाई के जंगी तैयारों, जिद्दकारी और अपग्रेडेशन के इक़दामात से हासिल पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। रावलपिंडी में बानी PTI की बहनों का धरना खत्म। पुलिस खलीमा खान और लामा नासिर अब्बास से कामयाब मुज़ाकरात। PTI ने पुलिस की यकीन दहानी पर एहतजाज और धरना खत्म कर दिया। धरने में बानी PTI की बहनें और कारकुन मौजूद थे। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन के तलाल चौधरी को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। तलाल चौधरी के केस का अबूरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने बार बार ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन से गैर हाजिरी की ठोस वजह नहीं बताई गई। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज हैं। उम्मीदवार के नाअहल होने की सजा भी शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी के भाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रखा है। बिलाल चौधरी NH-92 जड़ावाला के ज़िम्नी इंतखाब में कामयाब हुए थे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी अरब के वज़ीर खेल से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान स्पोर्ट्स में ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि खेलों के शोबे को गैर मामूली अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। सऊदी क़यादत की सरपरस्ती में मुमलिकत ने बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स की मेज़बानी हासिल करके एक नई तारीख रकम की। दोनों ममालिक खेलों खुसूसन क्रिकेट को दोस्ती और इलाकाई हम आहंगी का मजबूत पुल बनाएंगे। हरदारी की परफॉर्मेंस का एहतसाब, नए प्रोजेक्ट्स का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। तमाम शोबों की कारकर्दगी का लगातार 6 घंटे तक जायजा। पंजाबी ज़बान को तालीम, सकाफत और अवामी ज़िंदगी में मरकज़ी मुकाम दिलाने के लिए तारीख़ी इक़दामात का हुक्म। जंग और कमालिया में 20,000 वर्कर्स के लिए 3 मरले के प्लाट देने का मनसूबा तैयार। अपनी छत अपना घर स्कीम के तहत कर्जे देने का फैसला। रेलवे ट्रैक, सड़कों और नहरों के किनारे शुजरकारी के इक़दामात की हिदायत। खेलों के फ़रोग और नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए हर माह चैंपियनशिप इवेंट्स कराने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 50,000 एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का प्लान तलब कर लिया। पंजाब भर में स्कूल ग्राउंड शाम को आवाम के लिए खोलने के इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज का UET में मकामी स्मोक गन की तैयारी पर इजहार मसर्रत। वज़ीर आला की पंजाब में हर टूरिस्ट साइट के लिए मुकम्मल पैकेज प्लान बनाने की हिदायत। पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह बढ़कर 7.1% हो गई। इस वक्त मुल्क में 60 लाख अफराद बेरोजगार हैं। इदारा शुमारियात ने कौमी लेबर फोर्स सर्वे के नताइज जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक दही इलाकों में रस्मी शोबों में 24.5%, गैर रस्मी शोबों में 75.5% लोगों को रोजगार मुयसर है। शहरी इलाकों में रस्मी शोबों में 31.7% और गैर रस्मी शोबों में 68.3% लोगों को रोजगार मुयसर है। गुज़श्ता 5 साल में औसतन माहाना उजरत में 15,014 रुपये इजाफा हुआ। सर्वे के मुताबिक 18 करोड़ अफराद वर्किंग एज में हैं। 9 करोड़ 65 लाख लेबर फोर्स सर्वे से बाहर हैं। लेबर फोर्स की सबसे कम उजरत पंजाब में 38,189 रुपये है। बाकी तमाम सूबे पंजाब से ज़्यादा उजरत लेबर को दे रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। फैसलाबाद की फ़ज़ा सबसे आलूदा है। क्वालिटी इंडेक्स 543 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में AQI 370, पेशावर में 228 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 269, रावलपिंडी में 212 रिकॉर्ड किया गया। यूक्रेन और रूस के लिए अमन मुआहदे तक पहुंचने के लिए कोई हतमी डेडलाइन नहीं है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे लिए डेडलाइन वो है जब ये जंग खत्म होगी। रूस और यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। मॉस्को ने
कुछ रायतें दी हैं। रूस को जंग में बढ़तरी हासिल है। यूक्रेन की कुछ जमीन वैसे भी रूस के कब्जे में जा सकती है। यूक्रेन मुआहदा कर ले, ये बेहतर होगा। ट्रंप ने बताया कि स्टीव विटकॉफ जल्द मॉस्को जाकर सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। जैरेड कुशनर भी मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे। ट्रंप ने चीन से तजारत से मुताल्लिक बात करते हुए कहा कि चीनी सदर शी जिनपिंग से फोन पर अमेरिकी मसनूआत ज्यादा और जल्दी खरीदने का कहा है। सदर शी जिनपिंग ने मुझसे ज्यादातर मामलात पर इत्तफाक किया। पुतिन का यूक्रेन में रूसी शनाख्त मजबूत करने का ऐलान। रूसी सदर ने यूक्रेन के साथ जंग में कब्जे किए गए इलाकों में रूसी जुबान और शनाख्त मुस्तहकम करने के मंसूबे पर दस्तखत कर दिए। 2036 तक मुल्क की 95% आबादी को रूसी शनाख्त के साथ जोड़ना हदफ है। यूक्रेनी सदर का अमन मंसूबे पर अमरीका के साथ आगे बढ़ने का ऐलान। ज़ेलेंस्की का कहना है कि अमरीकी अमन फ्रेमवर्क पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अमन मुआहदे में यूरोपीय इत्तेहादियों को भी शामिल होना चाहिए। रूस यूक्रेन जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान नए हमलों से सूरत हाल मजीद कशीदा। यूक्रेनी दारुल-हुकूमत की और रोस्टोव पर ताज़ा हमले, 9 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। रूसी हमलों से सनती तनसीबात और तवानाई के ढांचे को नुकसान। रूस का यूक्रेन के टैंक, बख्तर-बंद गाड़ियाँ, 100,000 ड्रोन्स गिराने का दावा। आलमी बरादरी की दोनों ममालिक से कशीदगी कम करने की अपील। गजा में तूफानी बारिश ने मुतासरीन की जिंदगी मुश्किल बना दी। खान यूनुस में बारिश के बाद बाजारों में पानी जमा। खैमा बस्तियों में बारिश से सूरत हाल मजीद खराब। लोग बेयारो मददगार, खवातीन अपने खैमों से पानी निकालने में मसरूफ। सहूलियात ना होने के बराबर, बीमारियां फैलने का खदशा है। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बच्चों और बुजुर्गों की महफूज जगह मुंतकली। बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया, कोई मदद नहीं पहुंची। मुतासरा खवातीन की दुहाइयाँ। मिस्र का गजा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। मिस्री सदर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद गजा के बुनियादी ढांचे की बहाली तेज करना है। खित्ते में पायदार अमन के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। वेनेजुएला किसी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। बैरूनी ताकतें गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। वेनेजुएला दाखिली और खारजी खतरात के खिलाफ मुकम्मल दिफा के लिए तैयार है। मुसल्लह फौज कौम की खुद मुख्तारी, अमन और कौमी सलामती के दिफा के लिए हर लम्हा चौकस रहें। सदर निकोलस का तलवार थाम कर मिलिट्री अकादमी में खिताब। सदर निकोलस की दारुल हुकूमत काराकास में सिविल और मिलिट्री मार्च की क़यादत। मार्च में हज़ारों एहलकारों और शहरियों ने शिरकत की। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश। फ़रीक़ैन से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की 27 साल कैद की सजा पर अमल दरामद शुरू। साबिक सदर को बगावत की साजिश के जुर्म में सजा हुई। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई। अदालत का बोल्सोनारो को फेडरल पुलिस हेडक्वार्टर्स में कैद रखने का हुक्म। दुबई एयर शो में 202 अरब डॉलर से ज्यादा के मुआहदों का नया रिकॉर्ड कायम। 2,48,000 से ज्यादा माहरीन का सयाहों ने शिरकत की। इवेंट में 1500 से ज्यादा नुमाइश कुनंदगान ने हिस्सा लिया। 440 ने पहली बार शिरकत की। 115 ममालिक की 490 फौजी और सिविल वफूद ने भी दुबई एयर शो में शिरकत की। इवेंट में इस बार तारीख का सबसे बड़ा स्पेस पेवेलियन भी शामिल था। थाईलैंड में बारिशों से तबाही, 13 अफराद जान से गए। बारिशों ने 300 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैंकॉक समेत मुख्तलिफ इलाकों में 400 मिलीमीटर से जायद बारिश हुई। मुल्क के कई हिस्सों में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। 20 लाख अफराद मुतासिर, हज़ारों घरों को नुकसान पहुंचा। मामूलात ज़िंदगी मफलूज। थाई वज़ीर आज़म का फॉरवर्ड कमांड सेंटर कायम करने का हुक्म। ब्राज़ील में तूफानी बारिश और जालाबारी, 150 से ज़ायद अफराद जख्मी हो गए। बरतानवी हुकूमत ने कम अज कम तनख्वाह में इजाफे का फैसला कर लिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 21 बरस से ज्यादा उम्र के वर्कर्स की तनख्वाह 4.1% इजाफे के साथ 12.71 पाउंड फी घंटा की जाएगी। 18 से 20 बरस के वर्कर्स की तनख्वाह 8.5% इजाफे से 10.85 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। 16 से 17 बरस के नौजवानों की तनख्वाहों में 6% इजाफा होकर 8 पाउंड फी घंटा हो जाएगी। फैसले का इतलाक आइंदा बरस अप्रैल से होगा। और चीन के तैयार करदा इंसान नुमा रोबोट का शानदार कारनामा, 3 दिन मुसलसल चलकर नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया।
ह्यूमनॉइड रोबोट ने 100 किलोमीटर का ट्रैक बगैर इंसानी निगरानी के मुकम्मल किया। ये फासला अब तक किसी इंसान नुमा मशीन के जरिए तय करदा सबसे तवील तरीन फासला है। रोबोट ने पैदल मार्च में मुश्किल रफ्तार और तवाज़ुन बरकरार रखा।